ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। आज एक प्रसंग बहुत ही अद्भुत, बहुत ही सुंदर। इस पे गुरु नानक गुरुदेव जी इस प्रसंग के माध्यम से क्या समझा रहे हैं, बहुत ही सुंदर प्रसंग। और प्रसंग का नाम है तेरी कीमत तेरी सांसों तक। तो आज जाने कि अपनी कीमत, आप लोगों की कीमत तेरी सांसों तक। इसको समझते हैं कैसे। तो गुरु नानक देव जी चंदन की लकड़ी का उदाहरण देकर कहते हैं। एक चंदन की लकड़ी का उदाहरण देकर समझा रहे हैं कि तेरी कीमत तेरी सांसों तक कैसे। कि चंदन की लकड़ी की कीमत इसलिए साधारण लकड़ी से ज़्यादा होती है क्योंकि उसमें खुशबू होती है, एक महक होती है और ऐसा लगता है कि उसको सूंघते रहो। तो अगर चंदन की लकड़ी से खुशबू निकल जाए तो उसकी कोई कीमत नहीं रह जाती है। अगर ये लकड़ी आपके सामने चंदन की हो और उसमें खुशबू ना हो तो उसकी कोई कीमत नहीं रह जाती। ठीक उसी प्रकार हमारी कीमत सिर्फ तब तक है जब तक हमारे शरीर में सांस है। जैसे ही हमारी सांसें रुकी वैसे ही हमारे अपने हमें अपने पास नहीं रखेंगे। तुरंत विचार बनने लगता है आपस में कि भाई इसे रखो मत, रात भर कौन बैठेगा, इसका जो भी करना है आज ही कर लो। ऐसा विचार आपस में होता है। और हमें हमारे इस शरीर को अगन भेंट कर देंगे। कीमत हमारे शरीर की नहीं है, कीमत है हमारी सांसों की। हमारी हर वो सांस सफल है जिसके साथ हमारे मुख से निकलता है वाहे गुरु वाहे गुरु। बाकी सभी हमारी सांसें व्यर्थ चली जाती हैं। बाबा नंद सिंह जी कहते हैं कि हम लोग खाली हाथ नहीं आए हैं, हम अपने साथ सांसों की ये पूंजी लेकर आए हैं। हम बीमार होते हैं, अपनी शरीर की सारी जिंदगी दवाई करते हैं, पर बीमार तो हमारी आत्मा होती है। और जब हम मरते हैं तो हमारा रोगी शरीर खत्म हो जाता है, पर रोगी आत्मा वैसे ही रह जाती है। फिर उसी रोगी आत्मा के साथ हमें नया शरीर मिल जाता है। बहुत ही सुंदर। जैसा आपने मन बनाया उसी प्रकार वो आत्मा दूसरे शरीर में चली गई और उसको उसी के अनुसार अगला देह मिल गई। तो इलाज करना है तो अपनी आत्मा का करो, और आत्मा का इलाज है उस परम पिता परमात्मा का नाम जपना। अगर आपने नाम नहीं जपा तो वो आत्मा वैसे ही जाकर दूसरे शरीर में चली जाएगी और आपको कुछ नहीं मिलने वाला। अगर तू नाम को पकड़ लेगा तो तेरे सारे दुख, सारे रोग दूर हो जाएंगे। उस परमात्मा को भूलना, उससे बिछड़ना सारे रोगों का कारण है। और अगर वो प्रभु याद आ जाए तेरे सारे दुख कलेश दूर हो जाएंगे।
परेशानियों से हताश नहीं होना है। जो चंदन घिस जाता है वो भगवान के मस्तक पर लगाया जाता है, और जो नहीं घिसता वो सिर्फ जलाने के काम आता है। तो ऐसा माने कठिनाई हमें सुदृढ़ बनाकर जाती है। तो देखिए, अभी जो आपने प्रसंग सुना, तो देखिए एक महात्मा मंगत राम जी की वाणी को श्रवण करते हैं। तो ये क्या संदेश दे रही है। कलह कलेश सब दूर होए, पाए ज्ञान तत् योग, मंगत तत्व अक्षर नित गाइए। प्रभु दर्शन होए संयोग, कलह कले सब दूर होए, पाए ज्ञान तत् योग, मंगत तत्वाक्षर नित गाइए। प्रभु दर्शन होए संयोग। तो ये श्वास कोई खाली ना जाने दें। हर श्वास में उस प्रभु का जो इस देह में विराजमान है, और रोम रोम में रमत स्वामी, रोम रोम में वो श्री राम, वो प्रभु, वो आनंददाता रोम रोम में बसे हुए हैं। तो जब हम सांसों में उसका सिमरन करेंगे, उसको नाम से जपेंगे, तब हमारा ये सब बीमारी दूर होगी, और सब कलह कलेश सब दूर हो जाएंगे। जितने भी रोग हैं वो रोग ठीक हो जाएंगे। आज देखिए फिर सुनने में आ रहा है, चाइना में कोई फिर नई बीमारी सुनने में आ रही है। कब वो भारत में आ जाए, कब वो काल के रूप में आपको परेशान करे, उस परेशान होने से पहले क्या पता हमारी कौन सी सांस नहीं आए, तो हमारा हर सांस में उस प्रभु का नाम हो, ताकि जब अंतिम सांस हमारी हो तो प्रभु के नाम के साथ हो, ताकि अगला जीवन आपको मिले और आनंदित मिले। आप और प्रभु का नाम लें, और अगर आपने ठीक प्रकार से हर समय उस प्रभु का नाम जप लिया, हो सकता है कि आपका ये आवागमन का चक्र ही समाप्त हो जाए, और आप उस 10वें द्वार, उस अगम द्वार पर आप प्रभु के समीप पहुंच जाएं, और आपका जीवन सफल हो जाए। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। दास का अगर ये चैनल अच्छा लगा हो, प्रसंग अच्छा लगा हो, तो ज़रूर शेयर करें। एक फिर रिक्वेस्ट सभी प्रेमी के जनों के चरणों में, जब आप शेयर करेंगे तभी लोग आगे देखेंगे। क्या पता कौन सा मानव चल पड़े और उसका जीवन सफल हो जाए। तो ये
सेवा खाली नहीं जाती। ये सेवा प्रभु की है और इससे उसका भी लाभ होगा और आपका भी लाभ होगा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।